समाधि का रहस्य। शिष्य, क्या निशेष समाधि या परम निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने पर कोई फिर अहम ज्ञान का आश्रय लेकर द्वैत भाव के राज्य में इस संसार में नहीं लौट सकता? स्वामी जी कहते हैं कि श्री रामकृष्ण जी कहा करते थे कि एकमात्र अवतारी पुरुष ही जीव की मंगल कामना करके ऐसी समाधि से लौट सकते हैं। साधारण जीवों का फिर वित्थान नहीं होता। शिष्य, मन के विलुप्त होने पर जब समाधि होती है, मन में जब कोई लहर ही नहीं रह जाती, तब फिर विक्षेप अर्थात अहम ज्ञान का आश्रय लेकर संसार में लौटने की क्या संभावना रही? जब मन ही नहीं रहा, तब कौन या किस लिए समाधि अवस्था को छोड़कर द्वैत राज्य में उतर कर आएगा? स्वामी जी बताते हैं कि वेदांत शास्त्र का अभिप्राय ये है कि निशेष निरोध समाधि से पुनरावृत्ति नहीं होती, परंतु अवतारी लोग जीवों के मंगल के निमित्त एक आध सामान्य वासना रख ही लेते हैं। उसी के आश्रय से ज्ञानातीत अद्वैत भूमि से वे मैं तुम की ज्ञान मूलक द्वैत भूमि में उतर आते हैं, यानी कि वापिस आ जाते हैं। ओज की शक्ति। योगी कहते हैं, मनुष्य में जो शक्ति काम क्रिया, काम चिंतन आदि रूपों में प्रकाशित हो रही है, उसका दमन करने पर वह सहज ओज में परिणित हो जाती है। यह ओज मस्तिष्क में संचित रहता है। जिसके मस्तिष्क में ओज जितने अधिक परिमाण में रहता है, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान और आध्यात्मिक बल से बली होता है। एक व्यक्ति बड़ी सुंदर भाषा में सुंदर भाव व्यक्त करता है, परंतु लोग आकृष्ट नहीं होते, और दूसरा व्यक्ति न सुंदर भाषा बोल सकता है, न सुंदर ढंग से भाव व्यक्त कर सकता है, परंतु फिर भी लोग उसकी बात से मुग्ध हो जाते हैं। वह जो कुछ कार्य करता है, उसी में महाशक्ति का विकास देखा जाता है। ऐसी है ओज की शक्ति। कामजयी स्त्री पुरुष ही इस ओज की मस्तिष्क में संचित कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचार्य ही सदैव सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। इसी कारण देखोगे कि संसार में जिन जिन संप्रदायों में बड़े बड़े धर्मवीर पैदा हुए, उन सभी संप्रदायों ने ब्रह्मचार्य पर विशेष जोर दिया। इसलिए विवाह त्यागी सन्यासी दल की उत्पत्ति हुई। इस ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से तन मन वचन से पालन करना नितांत आवश्यक है। अध्ययन में नैपुण्य। कुछ दिन हुए मठ में नया अंग्रेज विश्वकोश इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीदा गया था। नई चमकीली पुस्तकों को देखकर शिष्य ने स्वामी जी से कहा, इतनी पुस्तकें एक जीवन में पढ़ना तो बहुत कठिन है। उस समय शिष्य नहीं जानता था कि स्वामी जी ने उन पुस्तकों के 10 खंडों को इसी बीच अध्ययन समाप्त करके 11वां खंड प्रारंभ कर दिया था। स्वामी जी कहा करते हैं कि क्या कहता है, इन 10 पुस्तकों में से मुझे से जो भी चाहे तुम प्रश्न पूछ सकते हो, मैं सब बता दूंगा। शिष्य ने